ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मीन राशि वाले जातक और जातकाओं के लिए जीवन में आने वाले सबसे बड़े परिवर्तन की। यह समय मीन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव लेकर आ रही हैं। लंबे समय से जो परेशानियां आपका पीछा कर रही थीं, अब उनसे राहत मिलने के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे मीन राशि वाले जातक और जातकाओं के लिए अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में बनने वाले विवाह योगों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मीन राशि वाले जातक और जातकाओं, इस समय देवगुरु बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और आने वाले समय में 2 जून के बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आपकी राशि पर शनि ग्रह का प्रभाव भी बना हुआ है। शनि की स्थिति के कारण पिछले कुछ समय से आपके जीवन में मानसिक तनाव, शारीरिक कमजोरी, धन संबंधी रुकावटें और रिश्तों में परेशानियां लगातार बनी हुई थीं। कई मीन राशि वाले जातक और जातकाएं ऐसे थे जो विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन हर बार रिश्ता बनते बनते टूट जाता था। कहीं परिवार की असहमति मिलती थी, कहीं आर्थिक समस्या सामने आती थी, तो कहीं किसी गलतफहमी के कारण विवाह की बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इस वजह से मन में निराशा बढ़ रही थी और आप सोचने लगे थे कि आखिर कब आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। लेकिन अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिक मास और ग्रहों के परिवर्तन के साथ आपके जीवन में शुभ संकेत बनने दिखाई देने लगे हैं। भले ही अधिक मास में विवाह और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन इस समय पवित्र समय में भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम स्वरूप की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती हैं। दोस्तों, 15 जून 2026 के बाद का समय मीन राशि वालों के लिए विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। जिन लोगों का रिश्ता लंबे समय से अटका हुआ था, उनके लिए अचानक से अच्छे प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे। रिश्तों की जैसे ही एक श्रृंखला सी आपके पास लग जाएगी। परिवार में विवाह की चर्चाएं तेज होंगी और जो लोग अपने बच्चों के विवाह को लेकर चिंतित थे, उनकी चिंताएं भी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और परिवार वाले अब तक आपके रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो अब परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देंगी। किसी मित्र के जरिए, किसी रिश्तेदार के जरिए या किसी सहयोगी के माध्यम से परिवार वालों का मन बदल सकता है। जो लोग पहले आपके प्रेम संबंध के विरोध में थे, वही लोग अब आपके रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। समाज में मान सम्मान के साथ आपका रिश्ता तय होने के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंध अब अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। कई मीन राशि वाले जातक और जातकाओं के लिए यह समय प्रेम विवाह के मजबूत योग लेकर के आ रहा है। जिन लोगों के जीवन में लंबे समय से अकेलापन था, उनके जीवन में अब एक अच्छा और समझदार जीवन साथी आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही परिवार का वातावरण भी सुखद रहेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का अवसर भी मिल सकता है। घर में खुशी का माहौल बनेगा और लंबे समय के बाद आपको अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर भी प्राप्त होगा। मीन राशि वाले जातक जातकाओं, नवंबर और दिसंबर का समय आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस समय विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। जिन लोगों की सगाई रिश्ता जून जुलाई के बाद तय होगा, उनकी शादी वर्ष के अंतिम महीनों में संपन्न हो सकती है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। अच्छा और संपन्न परिवार से रिश्ता आने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में स्थिरता आएगी और मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। जो परेशानियां लंबे समय से आपको भीतर ही भीतर परेशान कर रही थीं, अब उनका समाधान निकलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ में आपको करना क्या है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें। भगवान बृहस्पति देव को पीले पुष्प चढ़ाएं
पीला चंदन या हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर अवश्य लगाएं और श्रद्धा भाव से भगवान बृहस्पति देव की आराधना करें। यदि संभव हो तो गरीबों को पीली वस्तुओं का दान करें। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है और विवाह संबंधी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।